हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बिजनेस सर्विसेज क्या है, इंश्योरेंस सर्विसेज, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज। इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन सब के बारे में पढ़ा। बिजनेस सर्विसेज क्या थी जब बिजनेसमैन को अपना काम करने के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने हिंड्रेंसेस को हटा सके, प्लेस, टाइम, ये ऐसे सब जो हिंड्रेंसेस होते हैं, जो रुकावटें आती है उसके बिजनेस में, जो वो अकेले हैंडल नहीं कर पाता है, फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस, उन सबको हटाने के लिए वो दूसरे बिजनेसेस का सहारा लेता है। और वो बिजनेसेस कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कि उसको वेरियस सर्विसेज देते हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। और आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वेयर हाउसिंग सर्विसेज। क्या होता है वेयर हाउसिंग सर्विसेज? हम सब ने सुना होगा वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, हमने सुना है गोडाउन्स इज अ बेसिक वर्ड रोज हम सुनते हैं। ये सब होता क्या है? इस सर्विस में होता क्या है? वेयर हाउस क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर स्टॉक फाइलिंग की जाती है, मतलब कि स्टॉक रखा जाता है। किसका स्टॉक रखा जाता है? बिजनेस हाउसेस का, फैक्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरर्स का स्टॉक रखा जाता है, ताकि जब जरूरत हो वहां से उस स्टॉक को रिमूव करके कस्टमर्स तक, रिटेलर्स तक, ट्रेडर्स तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वहां से सेल कर पाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर तो एक जगह हुआ और सेल पूरे वर्ल्ड में होता है। या फिर हम ऐसा बोले, मैन्युफैक्चर एक जगह हुआ और सेल पूरे इंडिया के अलग अलग एरियाज में होता है। तो हर जगह तो हम फैक्ट्री लगा नहीं सकते। हम क्या करते हैं, हमारा स्टॉक सब जगह भेजते ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अब सब जगह भेज तो देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है जब स्टॉक बना या जब प्रोडक्शन हुआ, जब प्रोडक्ट बना, हाथों हाथ यूज हो गया, ऐसा तो नहीं है। हमें कहीं ना कहीं उसे रखना ही पड़ेगा। रिटेलर्स भी ऐसा तो नहीं है कि सारा माल खरीद के रख लेते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि एक प्रोडक्ट की जरूरत है तो फैक्ट्री एक प्रोडक्ट उतारी, वो डजन्स में, थाउजेंड्स में, टन्स में प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो वो रखेंगे कहाँ? अब खुद के पास भी इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस तो होते नहीं है, गोडाउंस तो होते नहीं है कि वो लोग अपना सामान रख ले। तो इसीलिए वो वेयर हाउसिंग सर्विसेज लेते हैं अलग 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 वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स से। होता क्या है अब वेयर हाउस? वेयर हाउस क्या है? एक ऐसी स्टैटिक यूनिट मतलब एक ऐसी फिक्स्ड यूनिट जो कि मूव नहीं होती। वेयर हाउस मूव नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां मूव होती है, इंश्योरेंस वाले आपके घर आ जाते हैं, सब कुछ। लेकिन बैंक्स भी आजकल अपने मोबाइल्स के थ्रू घर आ चुके हैं, ई बैंकिंग के थ्रू। लेकिन वेयर हाउस क्या है? एक स्टैटिक यूनिट है, एक फिक्स्ड यूनिट है, जहां पर स्टोर या रखा जाता है, कीप किया जाता है गुड्स को सिस्टमेटिक तरीके से। ये नहीं कि फैला के रख दिया है, गैराज जैसा नहीं कि भर के रख दिया है, गार्बेज जैसे नहीं। वो लोग एकदम स्टॉक फाइलिंग करते हैं, बाकायदा जमाते हैं वो लोग उस स्टॉक को, ताकि जो स्टॉक है उसकी ओरिजिनल क्वालिटी, वैल्यू और यूजफुलनेस बरकरार रहे, वो वैसा का वैसा ही रहे, उसको कुछ डैमेज ना हो, स्टॉक को कोई डैमेज ना हो। इसके लिए वेयर हाउसेस होते हैं। ये पहले के वेयर हाउसेस होते थे जहाँ सिर्फ स्टॉक फाइलिंग होती थी। आज के जो मॉडर्न वेयर हाउसेस की अगर हम बात करें तो आजकल के वेयर हाउसेस क्या होते हैं, बहुत सारी एलाइड सर्विसेज भी देते हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देते हैं, ताकि कस्टमर्स को, रिटेलर्स को, ट्रेडर्स को, इवन मैन्युफैक्चरर्स को भी हेल्प हो सके। उसके लिए मॉडर्न वेयर हाउसेस जो होते हैं वो आजकल देते हैं लॉजिस्टिकल सर्विसेज, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक को उतारने और चढ़ाने की सर्विसेज भी, क्रेन सर्विसेज भी वो लोग, फॉकलिफ्ट सर्विसेज भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे लिए कॉस्ट एफिशिएंट हो सके। सपोज ऐसा हो कि वे वेयर हाउस में तो मैं रखने जा रही हूँ, वहां पर ये सब सर्विसेज ना हो,
तो क्या होगा, मुझे अपने आदमियों को भी वहां लेके जाना पड़ेगा ताकि वो वहां पर अनलोडिंग और लोडिंग का काम कर सके, या वहां से मेरे को आदमियों को बुलाना पड़ेगा कि इस सामान को लोड और अनलोड करो। तो ये सब ना हो, इसके लिए वेयर हाउसेस आजकल खुद ही लॉजिस्टिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि कॉस्ट एफिशिएंट रहे ट्रेडर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को या फैक्ट्री वालों को, प्रोडक्शन हाउसेस को इजी रहे। ये जो वेयर हाउसेज होते हैं ये ऑटोमेटेड होते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे से होता है, मशीन्स लगी हुई होती है, ऑटोमेटिक कन्वेयर्स होते हैं जो कि नापते हैं। हम धर्म कांटा वगैरह सुना है, आप हम जाते हैं रास्तों में जो एक ट्रक का वेट नाप के बता देते हैं कि इस ट्रक में कितना सामान लोडेड है। इस तरीके के ऑटोमेटिक कन्वेयर्स, कंप्यूटर ऑपरेटेड क्रेन्स होती हैं जिनमें सिर्फ हमारे को ऑपरेट करना होता है बैठ के, और वो क्रेन्स अपने आप सामान को उठाती है और दूसरी जगह पर रख देती है। इसी तरीके से फॉकलिफ्ट सर्विसेज भी होती है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में काम आती है। इस तरीके के होते हैं आजकल के मॉडर्न वेयर हाउसेज। पहले के जैसे नहीं कि सिर्फ स्टॉक फाइलिंग करके रख लिया आपने और खत्म। अब ये लोग बहुत सारी एलाइड सर्विसेज भी हमको देते हैं। अब ये इतना सब कुछ देते हैं तो इनके फंक्शन भी साथ में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कंसोलिडेशन का फंक्शन। कंसोलिडेशन के हिसाब से क्या होता है, जैसे कि ए फैक्ट्री से माल आया, बी फैक्ट्री से माल आया और सी फैक्ट्री से माल आया। इन तीनों का माल एक साथ एक ही गाड़ी में ये लोग आगे, जैसे इन तीनों का माल दिल्ली जाना है तो ये क्या करते हैं, ए का जैसे 50 बॉक्सेस जाने हैं, बी के 100 बॉक्सेस जाने हैं और सी के 200 बॉक्सेस जाने हैं। तीनों का माल एक ही ट्रक में या एक ही जिसमें भी जाएगा ट्रक्स में जाता है तो उसके अंदर भर के और ये लोग दिल्ली तक पहुंचा देते हैं। तो कंसोलिडेशन का काम करते हैं। वही अगर ऐसा होता कि मुझे सिर्फ इसके 50 बॉक्सेस डालने होते तो मुझे 50 ट्रक तो कैपेसिटी का है, 400 कैपेसिटी का है कि 400 तक का माल लेके जा सकता है, ले जा सकता है। लेकिन अब एक को सिर्फ 50 भेजने तो इसका तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही महंगा पड़ जाएगा। तो इन सबके जो खर्चे हैं वो पाइल अप करके, मतलब कंसोलिडेट करके और एक ही ट्रक में भेज दिया जाता है, बजाय कि जैसे कि अगर ऐसा हम बोले कार पूलिंग करते हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है कि अगर मैं अकेली जा रही हूँ तब तो उस कार के चार्जर 2,500 लग रहा है और मेरे साथ 4 जने जा रहे हैं तो 4 जनों में ब्रेक डाउन हो जाएगा उस कार का खर्चा। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कंसोलिडेशन के अंदर। सेकेंड फंक्शन है ब्रेक द बल्क। सेकेंड फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, अब जैसे मैं ए फैक्ट्री हूँ, मैंने मेरी 10,000 यूनिट्स जो है 10,000 यूनिट्स जो है वो एक साथ भेज दी वेयर हाउस में। लेकिन मेरे जो रिटेलर्स आते हैं या मेरे जो एजेंसी वाले आते हैं वो एक बार में 1,000 यूनिट, 500 यूनिट ऐसे करके लेके जाते हैं। तो यहाँ पर वेयर हाउसेज जो है वो जो एलाइड सर्विसेज देते हैं उसमें ये सर्विस भी देते हैं कि ये हमारे बहुत सारे बल्क वाले प्रोडक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे बंचेस बना देता है, छोटे छोटे बैचेस बना देता है और फिर लोगों को दे देता है। नहीं तो अब मेरे को अगर मैं सोचूं कि मेरे से 1,000 यूनिट ही लेके जाएगा, मैं 1,000 का प्रोडक्शन करूँगा, प्रोडक्शन का खर्चा बहुत महंगा होता है। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके रख दे ताकि खर्चा कम से कम हो। तो ये बना के तो बल्क में दे देते हैं लेकिन जब जाता है तो छोटे छोटे अमाउंट में जाता है। वैसा तो हो नहीं सकता कि बार बार जैसे 500 यूनिट कोई एजेंसी वाला लेने आया तो वापस मैन्युफैक्चरर आएगा, प्रोड्यूसर आएगा और फिर उसको वहां से माल निकाल के देगा, ऐसा नहीं। वो वेयर हाउस वाले ही ये सर्विस उनको दे देते हैं। फिर है स्टॉक फाइलिंग। स्टॉक को फाइल करके रखना। अब हर सीजन में सारा माल बने तो ये पॉसिबल नहीं होता, अलग अलग सीजन में अलग अलग माल बनता है। अब क्या होता है कि माल तो बना के रख दिया, बिकेगा बाद में, तब तक कहाँ रखेंगे, तो उनका स्टॉक मेनली फूड आइटम्स का स्टॉक फाइल करके रखा जाता है यहाँ पर। जैसे वीट है, वीट उगता तो कब है हमारे दिसंबर जनवरी में हमारे आता है और उसके बाद पूरे साल चलता है, तो अब कहाँ रखेंगे उसको स्टॉक करके, तो ये स्टोरेज हाउसेज जो होते हैं वो स्टॉक फाइल करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं और जब जरूरत होती है तब मार्केट में
लेके आ जाते हैं। फिर आता है वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सिर्फ वेयर हाउसिंग सर्विस नहीं देता है, ये लॉजिस्टिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। क्रेन सर्विस, कन्वेयर सर्विस, फॉकलिफ्ट सर्विस, स्टॉक फाइलिंग सर्विस, बल्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की सर्विस। ये कभी कभी लेबलिंग भी करके दे देता है आपके पास। आपके प्रोडक्ट्स को जो इतने सारे बल्क में है उनको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करके रिटेलर्स को अगर देना है वो काम भी करता है। तो इस तरीके से वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ये हमें प्रोवाइड करता है। मिक्सिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, पैकेजिंग, लेबलिंग, इस तरीके की सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ग्रेडिंग सर्विस, जैसे कि कोई लॉट गया इनके पास तो छटनी करने का जो काम होता है कि ये अच्छा लॉट है तो ए ग्रेड में, और थोड़ा सा सही है तो बी ग्रेड में, थोड़ा सा खराब है तो सी ग्रेड में, इस तरीके से ग्रेडिंग करने का भी काम वेयर हाउसेज आजकल हमें प्रोवाइड करते हैं एलाइड सर्विसेज में, एक्स्ट्रा सर्विसेज। फिर आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन। किस तरीके से वेयर हाउसेज प्राइस स्टेबलाइजिंग का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं? तो क्या है ये? बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स with the demand situation, warehousing performs the function of stabilizing prices। क्या होता है? डिमांड जब होती है चीज की तभी गुड्स सप्लाई किए जाते हैं। आपने माइक्रो में पढ़ा होगा डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या कि जिस चीज की जब डिमांड होती है तब उसको पकड़ा दिया जाता है। मम्मी आपको खाना कब देगी? जब आप डिमांड करोगे। बनाएगी भी तो तभी जब आप डिमांड करोगे। या कभी कभी ऐसा होता है मम्मी बना के रख देती, फिर जब आप मांगोगे तभी वो आपको पकड़ाएंगे, तभी सप्लाई करेंगे। अब मैन्युफैक्चरर तो वहां बैठा नहीं होता है पकड़ाने के लिए, तो क्या होता है मार्केट में सप्लाई होने के बावजूद भी उसकी डिमांड क्रिएट करी जाती है कि लोग उसकी डिमांड क्रिएट करें। अब वो क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि शॉर्टेज आ चुकी है गुड्स की, जबकि स्टॉक पाइल्ड हो रखा है वहां पर, लेकिन वो ऐसा शो करते हैं कि भाई स्टॉक क्या बोलते हैं शॉर्टेज आ चुकी है। तो अब क्या करते हैं वो इस तरीके से डिमांड, अरे यार ये प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया, मेरे को चाहिए था, मेरे को चाहिए था, ऐसे करके लोगों के मन में जगाते कि इनको चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद लेके आते हैं वापस सप्लाई के लिए। जब ये सिचुएशन होती है डिमांड और सप्लाई की तो क्या होती है, ये लोग प्राइजेस को स्टेबलाइज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइजेस मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है या बहुत कम हो चुकी है, किसी चीज़ की डिमांड खत्म हो चुकी है, तो उसकी प्राइस राइज कैसे करनी है, उसकी डिमांड क्रिएट कर। डिमांड कैसे क्रिएट करते, सप्लाई बंद कर देते ये लोग, तो डिमांड अपने आप क्रिएट हो रही है। तो उससे ये लोग क्या करते हैं, प्राइस को लेवल अप करने का काम भी करते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग। अब जो ये वेयर हाउसेज वाले होते हैं ये फ्री में तो शायद ही काम करते होंगे, पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं तो एडवांस में पैसे लेते हैं। एडवांस में मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, या मैं ऐसा बोलूँ लाखों करोड़ों नहीं भी आ रहे हैं, तो सपोज 1 लाख रुपए आए पूरे साल के लिए, वेयर हाउस में मेरा सामान रहेगा उसके लिए 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख में ये तो नहीं है कि मेरे घर में रखूंगा या मेरी जेब में लेके घूमती रहूंगी, मैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट में उस पैसे को डालूंगी ही डालूंगी। तो जब वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो एडवांस पैसा आता है उसको मार्केट में डाल देते हैं ब्याज पे पैसा कमाने के लिए। तो इस तरीके से वो मार्केट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको भी बनाए रखने का काम करते हैं। ये थे इसके फंक्शन। कंसोलिडेट करता है, बल्क को ब्रेक करता है, स्टॉक फाइलिंग करता है, वैल्यू एडेड सर्विसेज देता है, प्राइस स्टेबलाइज करता है, फाइनेंसिंग सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। अब अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें, कितने तरीके के होते हैं वेयर हाउस, तो कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज कितने